एक आदमी रेलवे स्टेशन पर सोता था, भीख मांगता था। अब उसके पास 3 दुकानें हैं, 25 लोग काम करते हैं और हर महीना लाखों कमाता है। लेकिन सबसे पागल बात यह है, उसके बाहर की दुनिया पहले नहीं बदली, सिर्फ एक चीज बदली, उसके दिमाग में। अगर तुम्हारी जिंदगी बदलनी है, तो ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। एक आदमी था, नाम था राजेश। 15 साल, पूरे 15 साल रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा। सुबह सुबह कंक्रीट के फर्श पर सो जाता था। दिन भर एक ही काम, भीख मांगना। अंकल, कुछ दे दो, भीख दे दो। रात को सो जाता था, अगले दिन फिर यही। ये उसकी जिंदगी थी। लेकिन राजेश की कहानी वहीं नहीं खत्म होती, क्योंकि एक दिन सब कुछ बदल गया। और बदला तो सिर्फ एक चीज ही। आइए इस कहानी को समझते हैं, क्योंकि यही कहानी तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। एक दोपहर एक सफल बिजनेसमैन राजेश के पास रुका। साधारण आदमी नहीं, रियल वाला बिजनेसमैन। एक्सपेंसिव कपड़े, कॉन्फिडेंट वॉक। अरे देखो उसने क्या किया। वो सीधा बैठ गया राजेश के सामने, आंखों में आंखें डाली और कहा, सुनो, मैं तुम्हें रोज देखता हूं यहां। तुम हर दिन मांगते हो और लोग देते हैं। पर बताओ, तुम देते क्या हो? राजेश को समझ ही नहीं आया। भैया, मेरे पास क्या है देने के लिए? मैं तो भिखारी हूं, इसीलिए तो यहां बैठा हूं। लेकिन बिजनेसमैन मुस्कुराया। बकवास मत करो, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम्हारे पास डिग्निटी है, तुम्हारे पास इंसानियत है। फिर कहा, इर्फ लेने की जगह कुछ देने लगो तो क्या होगा? और फिर वो चला गया। उस रात राजेश सो नहीं सका। ये आदमी सनकी है, खुद का सोच भी गया क्या? मेरे पास क्या दूं? मैं भिखारी हूं, बस भिखारी हूं, और हमेशा भिखारी ही रहूंगा। ये वॉइस था उसके अपने दिमाग का। और सुनो, ये वॉइस कितना स्ट्रांग था। राजेश को लगा उस बिजनेसमैन की कहानी ही पागलपन है, भूल जाओ। लेकिन उस रात कुछ हुआ। एक छोटी सी स्पार्क जल गई, और अगली सुबह राजेश ने कुछ किया जो उसकी जिंदगी बदल के रख देगा। अगली सुबह राजेश स्टेशन के पास के गार्डन में गया। वहां जंगली फूल उगते थे। उसने हाथ ऊपर किया और एक सफेद फूल तोड़ा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक पूरा गुलदस्ता बना दिया। लेकिन सुनो, उसके हाथ कांप रहे थे। क्या होगा अगर लोग मुझे पागल समझें? क्या होगा अगर कोई फूल के लिए पैसे न दे? मैं फूल वाला नहीं हूं, मैं तो भिखारी हूं। ये सब सोचते हुए वो स्टेशन चला गया। पहली महिला आई। राजेश ने फूल आगे बढ़ाया। महिला को देखो, उसका चेहरा बदल गया। रियल जेन्युइन स्माइल। फूल लिए, और देखो क्या किया, 10 रुपए दे दिए। आमतौर पर 5 रुपए देती थी। उस एक मोमेंट में राजेश की आइडेंटिटी बदल गई। वो भिखारी नहीं रहा, वो फूल वाला बन गया। अब सुनो, ये आसान नहीं हुआ। अगला दिन आया, फूल खत्म हो गए। पहली बार हथेली खाली थी। लोग पैसे देते नहीं अब। और फिर वही वॉइस, देख, असली बात कुछ नहीं, तू भिखारी है, रहेगा। लेकिन राजेश की आइडेंटिटी अब नहीं डिगी, क्योंकि अब वो जानता था वो देने वाला है, लेने वाला नहीं। वो फ्लावर सेलर के पास गया। भैया, मुझे फूल दो, भरोसे पर। मैं रोज सब फूल बेच दूंगा और तुम्हारे पैसे दूं। फ्लावर सेलर को देखो, संदेह था। लेकिन राजेश की आंखों में कन्विक्शन था। ठीक है, ले जा। फिर क्या हुआ? पहला दिन 50 फूल, 500 रुपए कमाया। दूसरा सप्ताह 5,000 रुपए कमा रहा था महीने भर। 20,000 रुपए देख। किसी के पास पैसे नहीं थे, कोई मैजिक नहीं था। बस वो एक सोच थी, मैं फूल वाला हूं, बिजनेसमैन नहीं, अभी नहीं, लेकिन मैं देने वाला हूं। और जब तुम अपने बारे में ये सोचने लगते हो, बाकी सब खुद ब खुद बदल जाता है। 2 साल बाद
राजेश के पास 3 दुकानें थी, 25 लोग काम करते थे, हर महीना 2 से 3 लाख रुपए इनकम। पर सुनो, सबसे बड़ी बात आई। एक दिन फ्लावर सेलर ने कहा, राजेश, मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरी दुकान बेचनी है, कीमत है 5 लाख रुपए। सबने कहा, तू पागल हो गया? तेरे पास 5 लाख रुपए कहां से आएंगे? बैंक लोन? भिखारी को कौन लोन देगा? लेकिन राजेश अब भिखारी नहीं था। राजेश बिजनेसमैन था। उसका यकीन था अपने आप पर। उसने एक लोकल शॉपकीपर को अप्रोच किया। भैया, मुझे 5 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें अपने बिजनेस का 30% दूंगा। 3 साल में तुम्हारा पैसा वापस प्लस प्रॉफिट दूंगा। वो शॉपकीपर को पता था, ये आदमी है, भीख मांगने वाला नहीं, लड़ने वाला है। ठीक है, यही है आइडेंटिटी शिफ्ट। आज राजेश के 3 फ्लावर शॉप्स हैं दिल्ली भर में। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल चीज देखो, एक दिन एक भिखारी उसके पास आया। कुछ भीख दे दो। राजेश ने क्या किया? उसे अंदर बुलाया। उसने कहा, सुनो, तू सोचता है कि तू असहाय है, कि तेरे पास कुछ नहीं है, पर सच ये है, तू सिर्फ सोच के थ्रू जा रहा है, आइडेंटिटी के थ्रू। अगर तू यकीन कर ले कि तू एंटरप्रेन्योर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, तो दुनिया तुम्हारे आगे झुकने लगती है। आज वो आदमी भी राजेश की एक दुकान चलाता है। अब सुनो, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। राजेश की स्टोरी हो सकती है तुम्हारी स्टोरी, लेकिन पहले तुम्हें एक सवाल पूछना है अपने आप से, मैं कौन हूं? अगर तुम सोचते हो मैं असफल हूं, तो असफल ही रहोगे। अगर सोचते हो मैं साधारण हूं, तो साधारण ही रहोगे। लेकिन अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं, तुम अपॉर्चुनिटीज देखोगे। मैं कॉन्फिडेंट हूं, लोग तुम्हारी सुनेंगे। मैं कर सकता हूं, तुम करोगे। और यहां तक आ गए हो तो एक काम करना, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं अपने बारे में यही नई सोच बदल रहा हूं। अपनी आइडेंटिटी लिखो, चाहे वो मैं सक्सेसफुल पर्सन हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं। अब वो भी आइडेंटिटी चाहिए तुम्हें, लिख दो। और फिर आज अभी इसी मोमेंट से एक काम कर जो उस नई आइडेंटिटी के अनुकूल हो। अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो कोई नया आइडिया सोचो। अगर कॉन्फिडेंट बनना है तो किसी से डिफिकल्ट बात कह दो। अगर फियरलेस बनना है तो डर के आगे पहला कदम रख दो। क्योंकि राजेश को भी फूल तोड़ते वक्त डर आ रहा था, लेकिन उसने तोड़ दिए। और तुम वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में अपनी नई आइडेंटिटी बता दो। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, हर एक को पर्सनल रिप्लाई दूंगा। चलो शुरुआत करो।